नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। रीवा में साधु का वेश धारण कर रहा था बैंक घोटाले का आरोपी, सीआईडी डीएसपी ने किया गिरफ्तार। रीवा जिले के डभौरा में संचालित जिला सहकारी बैंक घोटाले के एक आरोपी को सीआईडी ने शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में स्थित डोगरा हनुमान मंदिर से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए साधु बाबा से बैंक घोटाले में की गई बैंक राशि के आवंटन को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के तहत पकड़ा गया अभय कुमार मिश्रा अपने परिवार के साथ डोगरा हनुमान मंदिर में वर्षों से रह रहा था और वह साधु का वेश धारण किए हुए था। अभय मिश्रा का भतीजा रामकृष्ण मिश्रा बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है, जो कि वह जेल में बंद है। पकड़े गए उनके चाचा एवं साधु बाबा अभय मिश्रा के खाते में भी बैंक घोटाले की राशि ट्रांसफर की गई थी। वर्ष 2015 मार्च में सेंड्रीज घोटाला सहकारी बैंक डभौरा ब्रांच का ओपन हुआ था। सहकारी बैंक के द्वारा एक जांच प्रतिवेदन डभौरा थाने में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें करीब 16.5 करोड़ रुपए का घोटाला था। उस घोटाले में बैंक के कर्मचारी और प्रधान कार्यालय के अधिकारी वगैरह मिलके, रामकृष्ण मिश्रा वगैरह ने मिलके सेंड्रीज घोटाला किया था। ये सीवीएस प्रणाली से छेड़छाड़ करके घोटाला किया गया था। कोर बैंकिंग सिस्टम मैनुअल से कोर बैंकिंग सिस्टम जब लागू हुआ तो बैंक के पैसे को कोर बैंकिंग सिस्टम में लोड कर दिया गया अपने गिरोह के सदस्यों के खाते में। उन गिरोह के सदस्यों के खाते में पैसा बैंक का भेजकर उसका आहरण कर लिया गया और उस पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। इस घोटाले में क्राइम नंबर 12/15 धारा 420, 467, 468, 471, 477 ए, 120 बी, 109, 34 भादावी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 13 की धारा के तहत 24 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। कतिपय कारणों से डभौरा पुलिस से विवेचना लेकर सीआईडी को दे दी गई थी। सीआईडी विवेचनाधीन प्रकरण में 18 अभियुक्त अरेस्ट हो चुके हैं। 19वां अभियुक्त जो है तो कल 14 तारीख को 14/9/22 को रात 7 बजे करीब जो है अरेस्ट हुआ है। 14/10/22 को ये डोगरा मंदिर है विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में। वहाँ साधु की वेशभूषा में मंदिर की पूजा पाठ करते हुए यह पकड़ा गया है। इसे आज पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इसके खाते में लगभग 30 लाख रुपए सेंड्रीज घोटाला ये क्राइम नंबर 12/15 के आए हैं। यह मुख्य अभियुक्त रामकृष्ण मिश्रा जो जेल में निरुद्ध है, उसका सगा चाचा है और वहीं रहता है जहां रामकृष्ण मिश्रा निवास करता है। इसके द्वारा एडीजे कोर्ट त्योंथर और एडीजे कोर्ट रीवा और हाई कोर्ट में बेल लगाई गई थी। जो तीनों बेल इनकी जो है तो अग्रिम जमानत खारिज थी। यह करियासोत जंगल के मंदिर में लगभग 1.5-2 साल रहकर साधु के बनकर रहकर फरारी काटा। फिर उसके बाद चित्रकूट में पटेल मंदिर में रहकर 1.5 साल रहकर फरारी काटे हैं। तब सतत इनकी तलाश की जा रही थी। डोगरा मंदिर की खबर जो है तो पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा को जानकारी मिली थी कि ये अभियुक्त जो है डोगरा मंदिर में आता जाता है, जिसकी सूचना उन्होंने मुझे दी थी। मेरे द्वारा मुखबिर लगाए जाकर इसको और एक राजेंद्र शर्मा सब इंस्पेक्टर रमाशंकर सिंह बघेल हमारे यहाँ आरक्षक चालक है, इन दोनों को वहाँ पर्टिकुलर कई दिनों से लगाया गया था। कल जो है तो इन्हीं की सूचना पर हम लोग ने सबने सीआईडी वालों ने पकड़ा है। इनके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित है और अब इन्हें आज न्यायालय पेश करके और पुलिस रिमांड प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। पैसे रुपए के बारे में पूछताछ की जाएगी। बहुत संभावना है कि जो मैनुअल घोटाला सीआईडी ने 12/15 क्राइम के पहले का खोला था और उसके बारे में जांच कराई थी, जो 5 करोड़ 10 लाख का रजिस्टर्ड हुआ है, उसमें अभी वर्तमान में ये आरोपी नहीं है। लेकिन पूछताछ में ऐसा पता चला है कि मैनुअल घोटाले में भी इनका नाम जोड़ा जाना पड़ सकता है। मैनुअल घोटाले में भी इनका नाम हो सकता है। इन्हें आज पेश किया जाएगा। सीआईडी की विवेचना से लगभग 8 नए मामले सहकारी बैंक डभौरा में गबन से संबंधित अलग अलग रजिस्टर्ड कराए गए हैं, जिनकी विवेचना पुलिस अधीक्षक श्री भसीन साहब रीवा साहब के माध्यम से हो रही है
और इसके अलावा इसी सैंडरीज घोटाले के लिंक से 12 खाते एक्सिस बैंक, HDFC और ICICI बैंक के ऐसे बरामद किए गए हैं, पकड़े गए हैं, जिन खातों में हवाला कारोबार हुआ है करीब 210 करोड़ का और कर चोरी का कारोबार हुआ है। इसे रीवा के व्यापारी, जिनका लिंक आसपास के शहरों के व्यापारियों से है, माल वगैरह मंगाते हैं, शिल्पी प्लाजा, दीप कॉम्प्लेक्स, आसपास के एरिए के, इन सभी व्यापारियों ने इन खातों का यूज़ किया है और ये सभी खाते जो है तो गरीब आदमियों के नाम से खोले गए हैं। इसमें करीब 210 करोड़ रुपए का लेन देन CID को पता चला था। जो भी इसकी जानकारी CID मुख्यालय को दिए जाने के उपरांत श्रीमान DGP महोदय के अनुमोदन के बाद यह प्रकरण EOW को दिया गया है। ये हवाला कारोबार 210 करोड़ का EOW जांच कर रहे हैं, रीवा से जांच हो रही है उसकी। बाकी जो 8 प्रकरण जवा बैंक के, गोविंदगढ़ के, बीना के, सिमरिया के, डभौरा के नए दर्ज कराए गए हैं CID के द्वारा, जिसमें CID स्वयं फरियादी है। यह प्रकरण की विवेचना राजपत्रित अधिकारी जिला बल रीवा में पदस्थ अधिकारी कर रहे हैं, जिसकी समीक्षा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के द्वारा की जा रही है। ये इस आरोपी की गिरफ्तारी बहुत कुछ श्रीमान SP साहब की सोर्सेस से हो सकी है। कलेक्टर साहब सहकारी बैंक के प्रशासक हैं, उनके द्वारा दिनांक 21/9/22 को समीक्षा बैठक ली गई थी। तब फरारी आरोपियों के गिरफ्तारी के प्रयास के लिए दिशा निर्देश जारी हुए थे। उसी कड़ी में इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।